हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो संदेशन मधुवन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर या आल्हा किस जात का छंद है? तो वीर या आल्हा वर्णिक जात का छंद है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है भय, घृणा, शोक, निर्वेद। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है ए भयानक, बी वीर, सी विभत्स, डी रौद्र। तो क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 9, 8 या 7। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन है वत्सल, करुण, भक्ति या शांत। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है शोक, रति, उत्साह, हास। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का अर्थ है एक साथ 2 लाभ होना, बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना या बहुत गरीब होना। तो तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता का अर्थ झूठा दिखावा करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना या बुरे काम से बुराई मिलना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला अर्थात बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। तो एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। बुरे का अच्छे से संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का और बुरे से संग होना। तो एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, इसका जो हो जाएगा आंसर या बुरे का और बुरे के संग होना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद यानी प्रकार नहीं है? अभिधा, रस, व्यंजना, लक्षणा। तो शब्द शक्ति का भेद रस नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, बेढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है या सभी साथी एक ही जैसे। तो जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन है पानी भरना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा पानी फेर देना यानी नाश कर देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल पक जाना का अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना, प्रेम ना होना। तो दिल पक जाना का अर्थ अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, उचित सामंजस्य का अभाव। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बेमेल तथा
बेढंगा होना, आधा दूसरी चीज लगी हुई है और दूसरी चीज लगी हुई है, तो इसका मतलब बेढंगा यानी बेमेल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर के पट खोलना का अर्थ है भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना या प्रशंसा करना। तो अंतर के पट खोलना का अर्थ विवेक से काम लेना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना या व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ बुरे काम से बुराई मिलना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम अधिक और फल कम, कम परिश्रम करके बहुत मिलना या श्रम करने पर कुछ न मिलना या परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी परिश्रम अधिक किया और फल हमें कुछ नहीं मिला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना या अनुभव होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना अर्थात अनुभवी होना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है तितर बितर होना, बहुत चालाक होना, तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना। तो कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट यानी तालमेल ना होना, किसी का मेल नहीं हो रहा है, कोई इस घाट जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना, असंगत बातें करना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत अर्थ है असंगत बातें करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठी का नग होना का अर्थ है छिपा हुआ, अनुरूप जोड़ा होना, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना। तो ढपोर शंख का अर्थ बेवकूफ होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, दूसरों से सहानुभूति रखना या धोखे से धन जमा करना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ धोखे से धन जमा करना होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, यह बहुत सारे जो है कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते रहते हैं, आप इसको इम्पोर्टेंट देख लीजिए। तो जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम, अवतरण या विराम चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया। तो वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल का विलोम होगा। तो सरल का विलोम कठोर, गरल, दंड या कुटिल। तो सरल का विलोम कुटिल हो जाएगा। गुण का विलोम होगा गुण का विगुण, दोष, लालची या सगुण। तो गुण का विलोम दोष हो जाएगा। गुण मतलब अच्छा, दोष मतलब बुरा। ढाढ़स का विलोम होगा ढाढ़स का विलोम सांत्वना होगा कि त्रास होगा कि अपनत्व होगा या सहानुभूति होगा। तो ढाढ़स का विलोम त्रास होगा। ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। झंकृत का विलोम होगा कंपन, हलचल, गूंज या निःशब्द। झंकृत का विलोम निस्तब्ध होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झीना का विलोम होगा तो झीना का विलोम गाढ़ा होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंगम का विलोम होगा तो जंगम का स्थावर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जातीय का विलोम होगा, जातीय का विजातीय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छदम का विलोम होगा तो छदम का व्यक्त होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेष्ट का विलोम होगा विचेष्ट, निश्चेष्ट या विकार या चतुर, तो चेष्ट का विलोम हमारा निश्चेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण का विलोम है अनुकरण, आग्रह, स्वीकार या त्याज्य, तो ग्रहण का विलोम त्याज्य हो जाएगा, यानी किसी को त्यागना, ग्रहण कर्म अपनाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौड़ किसका विलोम है? विद्वान, लघु, प्रमुख या मूर्ख, तो गौड़ प्रमुख का विलोम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।